प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 3, 4 और 5 इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो अपन हल करेंगे। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? दो संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेंगे, माना कि पहली संख्या x है। क्या मानना है? पहली संख्या को x मान लेना है। तो क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या x है। पहली संख्या x है। अब प्रश्न में दे रखा है कि जिनका योग 27 हो। तो योग 27 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप बताइए। दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। क्या होगी? 27 माइनस x होगी। क्यों? देखो, अगर इन दोनों को अगर जोड़े अपन, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x को जोड़े तो x से x कट गया, कितना बचाएगा? 27 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है। तो ऐसा का भी सवाल आए तो उनको क्या करना है? देखो, दो संख्याओं का योग 27 है। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया कि दो संख्याओं का योग 5 है। क्या दे रहे हैं मैंने? दो संख्याओं का योग 5 है। अब पहली संख्या 2 है। पहली संख्या क्या है? 2 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3। 3 कैसे निकालेंगे? 5 में से 2 घटा देंगे। योग में से अपन कितना कर देंगे? पहली संख्या घटा देंगे तो क्या जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या मानेंगे, जो योग दे रखा है उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x होगी। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार इनका गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल कितना है? बराबर 182। इन दोनों का गुणा करने पे कितना आता है? 182। गुणा करेंगे, x का 27 में करना है और माइनस x में करना है। x का 27 में गुणा होगा तो कितना जाएगा? 27x माइनस x का x में गुणा होगा तो कितना जाएगा? x की घात 2 बराबर 182। अब इन दोनों पद को बराबर के उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपने को धनात्मक रखना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर के उधर गया तो किसका हो गया? प्लस का। 27x बराबर उधर गया तो माइनस का। चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और 182 को कहीं नहीं ले गए, वो ऐसा कैसे बराबर हो जाएगा 0। ठीक, समझ गए? अब इनके हमने को क्या तोड़ना है? गुणनखंड तोड़ना है। अब इनके गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? तो देखो, आपको संख्या नहीं पता है तो अपन क्या करेंगे? 182 का गुणा करेंगे। देखो, मतलब गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 182 और जोड़े या घटाए कितने आने चाहिए? माइनस के 27 आने चाहिए। तो अपने को संख्या नहीं पता है क्या संख्या आएगी, तो इसका भी तरीका बताता हूँ मैं। 182 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से करेंगे 2 नम 18, 2 एकम 2। फिर 7 से कर लेंगे, कितना जाएगा? 7 एकम 7 और 7 3 21। 13 से कर लेंगे, कितना जाएगा? 13 एकम 13। तो कितना जाएगा? 7 दूनी 14। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? माइनस 27 हो जाएगा। और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो अपनी संख्या तो आ गई क्या? 14 और 13। 14 और 13 का गुणा किया तो कितना? 182। लेकिन 14 और 13 माइनस का रखेंगे, क्योंकि -14 माइनस 13 माइनस 27 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। तो माइनस का 14 रखना है और माइनस का ही 13 रखना है। दो कैसे कर करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। एक्स स्क्वायर ऐसा किसी लिखा? 27x को लिखा माइनस 14x माइनस 13x। माइनस 14 और माइनस 13 गुणा करेंगे तो 182 प्लस का आएगा, क्योंकि गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस क्या करेंगे? 182 बराबर 0। अब इन दो पद में से x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा? x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन ले लिया, क्या बचा? x माइनस 13 बराबर 0। अब इनका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x माइनस 14 बराबर 0 लेंगे और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर 14 बराबर का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और इसमें भी 13 बराबर का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस से प्लस का हो जाएगा। अब 14 भी धनात्मक है और 13 भी धनात्मक है। अभी अपना सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें क्या? संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जब भी x का मान आ जाए उसके बाद क्या है? माना की पर चलना है। पहली संख्या x है तो अपन क्या लेंगे? x बराबर 14 ले रहे हैं पहले। क्या? x बराबर 14 लेने पर। तो
पहली संख्या क्या जाएगी, पहली संख्या जाएगी एक से थी तो एक से कितना है 14, ठीक। दूसरी संख्या क्या थी 2, एक्स 27 माइनस एक्स क्या थी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस एक्स का मान क्या है 14, तो 27 में 14 गए कितने बचे 13 बचे। तो एक्स दोनों संख्या क्या आ गई 13 और 14 और 13, पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 13। अब अगर एक्स बराबर 13 लेते हैं, दोनों धनात्मक मान है इसलिए दोनों को मान्य रखना है, तो एक्स बराबर कितना लेंगे अब 13 लेंगे, तो 13 लेने पर पहली संख्या क्या जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी एक्स बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स कितना है 13, 27 में 13 गया कितना बचा 14 बचा। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक तीसरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा 2। प्रश्न क्रमांक 4 है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जहाँ पे भी क्रमागत आए, क्या है क्रमागत आए तो क्रम से रखना है, तो धनात्मक पूर्णांक तो अपन मान लेंगे माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया x मान लिया। अब क्रमागत है तो क्रमागत में क्या करना है, दूसरा क्या रहेगा x + 1 रहेगा, क्या रहेगा दूसरा x + 1, तो क्या लिखेंगे फिर दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1 होगा। अब प्रश्नानुसार हल करेंगे तो दोनों के वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है x + 1, तो इनके वर्ग, इनका क्या कर दिया दोनों का वर्ग का योग करना है तो प्लस कर दिया, कितना दे रखा है बराबर में 365। 2 धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, ठीक। अब इसे हल करके द्विघात समीकरण बना लेंगे। 2 इसकी घात 2 है तो इसमें कौन सी सर्वसमीकरण लगाएंगे अपन, तो इसमें सर्वसमीकरण लगेगी a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। अब देखो a क्या है x और b क्या है 1 है, a बराबर x है और b बराबर 1 है, तो अब इसमें मान रख के हल करेंगे तो x² ऐसा किसी लिखा अपन ने प्लस a का वर्ग, a क्या है x का वर्ग प्लस b का वर्ग, b क्या है 1 का वर्ग प्लस 2ab, 2a क्या है x और b क्या है 1 है, बराबर में कितना है 365। समझ गए। अब इसे और हल कर लेंगे। x² समान घात से जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे 2x का 2x, 2 का x में हुआ 2x और 1 में हुआ तो 2x हो जाएगा, बराबर 365। 365 को बराबर किधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2x को पहले लिख लो 1 को बाद में लिख लो, 365 इधर आया किसका हो गया माइनस का हो गया, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 365 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस है, तो 2x² + 2x माइनस 364। 365 में से 1 घात कितना बचेगा 364 माइनस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तीनों पदों में से तो सवाल छोटा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² + x माइनस 2 का 1 इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। ये 2 0 के बटे में पहुंच जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, x² + x माइनस 182 बराबर 0। अधिकतर बच्चे ये पूछते हैं कि 2 कहाँ पहुंच गया, 2 कहाँ गायब हो गया, 2 0 के बटे में पहुंच जाता है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या करना है देखो, अभाज्य गुणनखंड नहीं इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, ठीक। x का मान निकालने के लिए तो 182 गुणाकारित किया है 1 माइनस का 182 और बीच में क्या है 1 और जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 182 का अभी अपन ने गुणनखंड तोड़े थे, क्या आया था 2, 2 नम 18, 2 एकम 2, फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा 13 3 91, फिर 13 से कर देंगे तो क्या जाएगा 1, तो ये जाएगा वापस 13 और 14, क्या जाएगा 13 और 14।
तो अब यहाँ पे +1 है तो दोनों को 1 को माइनस रखना है। क्या रखना है? 1 को माइनस। तो प्लस का 1 आना चाहिए तो क्या रखेंगे? 14 माइनस 13। 14 में से 13 गया प्लस का 1 बच जाएगा और 14 और -13 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का 182। तो x² ऐसा कैसे लिखना है? इसको क्या लिख लेंगे? 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 14 माइनस 13 का मूल्य लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 बराबर होगा 0। अब x प्लस 14 दोनों पदों में तो कॉमन ले लो, x प्लस 14 यहाँ क्या बचा x माइनस 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0 ले लेंगे और इधर x माइनस 13 बराबर 0 कर लेंगे। अब ये 14 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और 13 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर जो 14 माइनस है तो उसे क्या लिखेंगे अपन? x बराबर -14 ऋणात्मक मान अमान्य होगा। क्या होगा? ऋणात्मक मान इसलिए अमान्य होगा। तो x बराबर क्या लेंगे? 13 लेने पर। x बराबर क्या लेना है? 13 लेने पर। x बराबर 13 लेंगे तो अब क्या है? क्या माना था? पहला धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखेंगे? अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x था तो x बराबर कितना है? 13 तथा दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1। x में 1 जोड़ देंगे तो 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 14। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया? 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया? 14 आ गया। तो उम्मीद है आपको दोनों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं क्या कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले समझाने के लिए मैं आपको समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। एक ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है 13, आधार से 7, ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाई है और ये क्या है? आधार है। तो अपन मान लेंगे, देखो हल क्या दे रखा है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो इसमें आधार को मानना है। क्या मान लेंगे? कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। क्या मानना है? आधार को x मानना है। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है तथा ये आधार को क्या मान लिया अपन ने? x मान लिया। तथा ऊंचाई क्या है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम है तो क्या कर लेंगे अपन? देखो आधार x से 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो जाएगा ऊंचाई क्या आ जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। और x बराबर क्या है? आधार है। कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है? x माइनस 7 हुआ। अब इसमें अपन समकोण त्रिभुज है तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे इसे। किससे हल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। आधार आ गया, ऊंचाई आ गई और कर्ण आ गया। तो अपन क्या लेंगे? त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण कितना रखा है? 13 लिख लेंगे, 13 की घात 2। लंब कितना है? लंब होती है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार कितना है? x है तो आधार के लिख देंगे x की घात 2। अब इनका वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169। क्या जाएगा? 100। x माइनस 7 की घात 2 है तो इसमें कौन सी समय का लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए बराबर क्या है, एक्स है, बी बराबर क्या है, 7 है। तो ए का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग मतलब 7 का वर्ग माइनस 2 ए क्या होगा एक्स और बी क्या होगा 7 प्लस एक्स की घात 2 ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। 169 वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 7 का वर्ग होगा 49 और इनका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14x। अब इस 169 को बराबर किधर ले आओ तो 2x स्क्वायर 14x को पहले लिख लो प्लस 49 और 169 इधर आया किसका हो गया, माइनस का आ गया, किसका आ गया, माइनस का। ठीक, बराबर 0 बचा। इन दोनों को प्लस माइनस घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 बचेगा, बराबर क्या है 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 तीनों में से कॉमन लेकर हल करेंगे तो सरल पड़ जाएगा। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बचा माइनस 2 सते 14 माइनस 2 छंगे 12 0 बराबर 0। अब ये 0 को कहाँ पहुँचा देंगे अपन, 2 को 0 के बटे में, तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके अपना तोड़ना है गुणनखंड, तो गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस 60 आना चाहिए और जोड़े अगर घटाएं तो माइनस के 7 आना चाहिए। देखो माइनस 60 और माइनस के 7 तो क्या आ गया माइनस 12 प्लस 5, 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, बड़े से बड़ी संख्या माइनस की है और माइनस 12 प्लस 5 का गुणा करेंगे माइनस के 60 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 12 प्लस के 5, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। 7x को क्या लिख लिया माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा अपना x बचेगा माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो क्या जाएगा x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 ले लेंगे और x प्लस 5 बराबर 0। 12 बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 12 आ गया और माइनस 5 आ गया, तो x बराबर माइनस 5 ऋणात्मक मान अमान्य होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो अमान्य होगा। x बराबर कितना लेंगे 12 लेने पर, x बराबर क्या लेंगे 12 लेंगे। अब 12 लेंगे तो देखो क्या है, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार अपन ने क्या माना था, x माना था, तो आधार कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर जाएगा। तो क्या लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई क्या मानी थी अपन ने x माइनस 7, x कितना है 12 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।